हेलो फ्रेंड्स, एक बार आपका फिर से स्वागत है आपके अपने चैनल रिमाइंड्स एजुकेशन में। आज का वीडियो बहुत इंटरेस्टिंग होने वाला है। आज हम बहुत सारी बातें करने वाले हैं। बातें करना किसे अच्छा नहीं लगता है? सभी को अच्छा लगता है। और बातों बातों में आज हम सीखेंगे कि बातें कैसे करते हैं। कुछ बातें हम नॉर्मल तरीके से करते हैं और कुछ बातें हम इम्प्रेसिव तरीके से करते हैं। यानी हम इस तरह से करते हैं कि सामने वाले पर हमारी बात का इम्पैक्ट पड़े, सामने वाला हमारी बात से प्रभावित हो और तो और वो हमारी बातों पर विश्वास करे, हमारी बात को माने। आज हम यही सीखने वाले हैं कि हम अपनी बात को इफेक्टिवली कैसे कहें। फॉर एग्जाम्पल, हम कुछ सेंटेंसेस देखते हैं। जैसे मैं सोचता हूँ, एक नॉर्मल सेंटेंस हो गया। मैं सोचता तो हूँ। बहुत बार आप अपनी बात पर जोर देके कहते हैं कि मैं सोचता तो हूँ, मैं खेलता तो हूँ, वो पढ़ता तो है, हम पढ़ते तो है। इस तरह से हम जोर देकर अपनी बात को कहते हैं ताकि सामने वाले पर उसका इम्पैक्ट पड़े। तो आज का हमारा टॉपिक भी है कि हम कैसे इम्पैक्टफुली बात करें। तो हमारा जो टॉपिक है एम्फेटिक, यानी अपनी बात को जोर देकर कहना। आप जो कहना चाहते हैं एम्फेटिक फील के साथ कहे, जोरदार तरीके से कहे कि आपकी बात सब सुन ले। तो चलिए हम सीखते हैं कैसे हम सेंटेंसेस को एम्फेटिक फील दें। किसी भी सेंटेंस को एम्फेटिक फील देने के लिए डू, डज और डिड इनका यूज किया जाता है। तो सबसे पहले हम सीखते हैं डू, डज, डिड इनका यूज हम कैसे करेंगे और कैसे अपनी बात को इफेक्टिवली हम रखेंगे। तो सबसे पहले हम देखते हैं डू का यूज। जब भी हम डू का यूज करेंगे तो उसके लिए हमें ध्यान रखना है कि डू का यूज प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में किया जाता है जब वर्ब का फर्स्ट फॉर्म हो। ध्यान रखिएगा, डू का यूज प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में किया जाता है जब वर्ब का फर्स्ट फॉर्म हो। चलिए आपको हिंट देता हूं। जब भी सब्जेक्ट आई, वी, यू, दे या कोई प्लूरल नाउन हो, याद रखिएगा, जब भी सब्जेक्ट आई, वी, यू, दे या कोई प्लूरल नाउन हो तब वर्ब फर्स्ट फॉर्म में होती है। और इस कंडीशन में हमें क्या करना है? डू प्लस V1, डू के साथ वर्ब का फर्स्ट फॉर्म हमें लगाना है। चलिए कुछ एग्जांपल्स के थ्रू इसे हम समझते हैं। वी थिंक अलॉट, हम बहुत सोचते हैं। ये सिंपल सेंटेंस है और इसमें वर्ब फर्स्ट फॉर्म में है। तो हम क्या करेंगे? वर्ब के फर्स्ट फॉर्म के आगे हमें डू लगाना है। वी थिंक अलॉट, वी डू थिंक अलॉट, हम सोचते तो बहुत है। नेक्स्ट एग्जांपल, यू स्टडी वेल। हमारा सेंटेंस है यू स्टडी वेल। यहां पर स्टडी फर्स्ट फॉर्म में, क्या करना है? स्टडी के आगे हमें डू लगाना है। यू स्टडी वेल, तुम अच्छा पढ़ते हो। यू डू स्टडी वेल, तुम पढ़ते तो अच्छा हो यार। बहुत बार हम किसी से कहते हैं तुम पढ़ते तो बहुत अच्छा हो यार, पर तुम्हारे मार्क्स क्यों नहीं आते हैं? तो हमने यहाँ पर अपनी बात को जोर देके कहा है कि तुम पढ़ते तो अच्छा हो। यू डू स्टडी वेल। नेक्स्ट एग्जाम्पल, पीपल नो एवरीथिंग। लोग सब कुछ जानते हैं। पीपल नो एवरीथिंग, नो यहाँ पर फर्स्ट फॉर्म में है तो नो के आगे हम डू लगा देंगे। पीपल डू नो एवरीथिंग, लोग सब कुछ तो जानते हैं। इसका हिंदी होगा लोग सब कुछ तो जानते हैं। नेक्स्ट एग्जाम्पल, दे कम, वे आते हैं। हमारा सेंटेंस है दे कम, कम यहाँ फर्स्ट फॉर्म में है, कम के आगे हमें डू लगा देना है तो सेंटेंस में आएगा दे डू कम, वे आते तो है। इसका हिंदी होगा वे आते तो है। हम जोर देकर अपनी बात कह रहे हैं। नेक्स्ट एग्जाम्पल, आई लव हर वेरी मच। आई लव हर वेरी मच, लव यहाँ पर फर्स्ट फॉर्म में है, लव के आगे हमें डू लगाना है। आई डू लव हर वेरी मच। यहाँ हमने देखा कि डू का यूज हमें कैसे करना है। जब हम प्रेजेंट वाले सेंटेंसेस कहेंगे तब हम इसमें डू प्लस V1 लगाएंगे। चलिए आगे बढ़ने से पहले कुछ और बातें करते हैं, क्योंकि बातें करना हमें अच्छा लगता है। बातें हमारी लाइफ में बातें ही तो है। सुबह से लेकर शाम तक न जाने हम कितनी बातें करते हैं। ढेरों किस्से हैं सुनने सुनाने को, वो बातों की पटरी से ही तो होकर गुजरते हैं। वैसे तो कई सारी बातें हैं, बातों के हैं कई सारे रंग। हर रंग बनता है बेहतर जब निराला हो बोलने का ढंग। ये बोलने का ढंग ही तो हमें सीखना है
खैर हम वापिस आते हैं और बढ़ते हैं हाउ टू यूज डज। हमें डज का यूज कैसे करना है। प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में वर्ब के फर्स्ट फॉर्म में एस या ईएस लगा हो तब हम डज की हेल्प लेते हैं। इस कंडीशन में हम डज प्लस V1 यानी वर्ब में से एस या ईएस को हटा देंगे और डज प्लस वर्ब का फर्स्ट फॉर्म लिखेंगे। इसके लिए भी एक हिंट आपको मैं देता हूं, जब भी सब्जेक्ट ही, शी, इट या कोई सिंगुलर नाउन हो, जब भी सब्जेक्ट ही, शी, इट या कोई सिंगुलर नाउन हो तब वर्ब के फर्स्ट फॉर्म में एस या ईएस होता है। इट मींस जब भी हमें ही, शी, इट या कोई सिंगुलर नाउन दिखे और हम अपनी बात को जोरदार तरीके से बोलना चाहते हो तब हम इन सब्जेक्ट के साथ डज प्लस वर्ब का फर्स्ट फॉर्म लिख देंगे। है ना इजी। चलिए कुछ एग्जांपल्स के थ्रू से समझते हैं। He makes a noise, हमारा सेंटेंस है he makes a noise। मेक यहाँ पर वर्ब है, वर्ब के फर्स्ट फॉर्म में एस लगा हुआ है, तो अकॉर्डिंग टू आवर कंडीशन हम क्या करेंगे, वर्ब में एस एस लगा हो तब हम डज प्लस वर्ब का फर्स्ट फॉर्म लिखेंगे, यानी वर्ब में से एस या ईएस को हटा देंगे। He makes a noise, वो शोर करता है। इसका एम्फेटिक सेंटेंस होगा He does make a noise, वो शोर तो करता है। हम अपनी बात को स्ट्रेसफुली कहेंगे He does make a noise, वो शोर तो करता है। नेक्स्ट एग्जाम्पल हम देखते हैं। Everybody wants to succeed, हमारा सेंटेंस है Everybody wants to succeed, हर कोई सफल होना चाहता है। यहाँ पर wants वर्ब का फर्स्ट फॉर्म है, इसमें एस लगा हुआ है तो हम डज की हेल्प लेंगे तो सेंटेंस हो जाएगा एवरीबडी डज वांट टू सक्सीड, हर कोई सफल होना तो चाहता है। हम अपनी बात को इफेक्टिवली इस तरह से कहेंगे कि दुनिया में बहुत सारे लोग होते हैं और हर कोई सफल होना तो चाहता है। नेक्स्ट एग्जांपल हम देखते हैं। इट रेन्स, बारिश होती है। रेन यहाँ पर वर्ब है, वर्ब के फर्स्ट फॉर्म में एस लगा हुआ है तो हम क्या करेंगे, डज प्लस वर्ब का फर्स्ट फॉर्म लगाएंगे, रेन में से एस हटा देंगे। इट रेन्स, बारिश होती है और सेंटेंस होगा इट डज रेन, बारिश होती तो है। आप कहेंगे बारिश होती तो है पर क्या करें, गर्मी, बारिश होती तो है पर फिर भी साल भर पानी की कमी रहती है। तो आपने अपनी बात को जोर देके कहा कि बारिश होती तो है, उसके बाद आपने एक सप्लीमेंट्री सेंटेंस जोड़ दिया कि साल भर पानी की कमी रहती है। बारिश होती तो है पर पानी की कमी रहती है। नेक्स्ट एग्जाम्पल, माई मदर केयर्स अ लॉट। केयर यहाँ पर वर्ब है, वर्ब में एस लगा हुआ है तो हम क्या करेंगे, डज प्लस V1 लगाएंगे। माई मदर केयर्स अ लॉट, इसका सेंटेंस बनेगा माई मदर डज केयर अ लॉट। एक और एग्जाम्पल हम देखते हैं। माई फादर अंडरस्टैंड्स मी, माई फादर अंडरस्टैंड्स मी, अंडरस्टैंड वर्ब है, वर्ब में एस लगा हुआ है तो हम क्या करेंगे, सेम एज प्रीवियस सेंटेंसेस, डज प्लस वर्ब का फर्स्ट फॉर्म। माई फादर अंडरस्टैंड्स मी, माई फादर डज अंडरस्टैंड मी। इस तरह से हम डज का एम्फेटिक यूज कर सकते हैं, अपनी बात को जोरदार तरीके से दूसरे के सामने रख सकते हैं। चलिए अब हम देखते हैं हाउ टू यूज डिड। अब हम डिड का यूज करना सीखें। डिड का यूज पास्ट इंडेफिनिट टेंस में ही किया जाता है। इट मींस जब वर्ब का सेकंड फॉर्म होगा तब हम डिड का यूज करेंगे और वर्ब को फर्स्ट फॉर्म में चेंज कर देंगे, डिड प्लस V1। अब ध्यान रखिएगा, जब भी वर्ब का सेकंड फॉर्म होगा आप सेकंड फॉर्म को फर्स्ट फॉर्म में चेंज कर देंगे, डिड प्लस V1। चलिए कुछ एग्जांपल्स देखते हैं। आई कॉल हिम, हमारा सेंटेंस है आई कॉल हिम। कॉल यहाँ पर सेकंड फॉर्म में है तो हम डिड को एम्फेटिक में यूज करेंगे और कॉल्ड का फर्स्ट फॉर्म कॉल लिखेंगे, डिड प्लस वर्ब का फर्स्ट फॉर्म। आई कॉल हिम, मैंने उसे बुलाया था। आई डिड कॉल हिम, मैंने उसे बुलाया तो था। क्या सेंटेंस बना, मैंने उसे बुलाया तो था। अब आप सप्लीमेंट्री जोड़ दीजिए, मैंने उसे बुलाया तो था पर वो आया नहीं। यहां आपने अपनी बात को जोर देकर कहा है। चलिए कुछ और एग्जाम्पल हम देखते हैं। ही केम हियर, वो यहां आता था। सेंटेंस है ही केम हियर, वो यहां आता था। अब एम्फेटिक फील देने के लिए हम क्या करेंगे, वर्ब को फर्स्ट फॉर्म में कर देंगे और उसके पहले डिड लगा देंगे। ही केम हियर, ही डिड
कम हियर, वो यहाँ आता तो था। हमने क्या सेंटेंस बनाया, वो यहाँ आता तो था। अब आप इसके आगे कोई भी सेंटेंस आपकी पसंद का जोड़ दीजिए, आपकी बात इफेक्टिवली आप दूसरे के सामने रख पाएंगे। चलिए एक और एग्जाम्पल हम देखते हैं। शी वॉन्टेड टू गो, शी वॉन्टेड टू गो, वो जाना चाहती थी। अब यहां पर wanted सेकंड फॉर्म में है तो हम did प्लस V1, she did want to go, वो जाना तो चाहती थी पर जा नहीं पाई। नेक्स्ट एग्जांपल, someone stole money, stole यहां पर सेकंड फॉर्म में did प्लस V1, someone stole money, किसी ने पैसे चुराए। someone did steal money, सेंटेंस होगा someone did steal money। नेक्स्ट एग्जांपल, मुंबई इंडियंस won the match, मुंबई इंडियंस won the match, won यहां पर सेकंड फॉर्म में है, win इसका फर्स्ट फॉर्म होगा, did प्लस वर्ब का फर्स्ट फॉर्म, मुंबई इंडियंस did win the match, सेंटेंस होगा मुंबई इंडियंस did win the match। चलिए कुछ और इंटरेस्टिंग कंडीशंस हम देखते हैं। अगर हमें किसी इंपेरेटिव सेंटेंस को एम्फेटिक फील देना हो तो उस कंडीशन में हम क्या करेंगे। उस कंडीशन में इंपेरेटिव सेंटेंस को एम्फेटिक फील देने के लिए हम डू की हेल्प लेंगे। इंपेरेटिव सेंटेंसेस वो सेंटेंसेस होते हैं जो ऑर्डर, रिक्वेस्ट और एडवाइस इस फील को शो करते हैं। एक और हिंट आपको देता हूं, इंपेरेटिव सेंटेंसेस को पहचानना बहुत आसान है। मोस्ट ऑफ द टाइम इंपेरेटिव सेंटेंसेस किसी वर्ब से शुरू होते हैं। आप ध्यान रखिएगा कि अधिकतर इंपेरेटिव सेंटेंसेस किसी वर्ब से शुरू होते हैं। इट मींस इंपेरेटिव सेंटेंसेस में वर्ब फर्स्ट फॉर्म में ही होती है और हमें पता है कि जब वर्ब का फर्स्ट फॉर्म होगा तब हम डू प्लस V1 लगाते हैं। तो इंपेरेटिव सेंटेंसेस में भी आप डू प्लस V1 लगाएंगे। चलिए कुछ एग्जांपल्स हम देखते हैं। कम हियर, यहां आओ। कम हियर ये एक इंपेरेटिव सेंटेंस है और सेंटेंस वर्ब से शुरू हो रहा है, तो हमें क्या करना है, हमें कुछ नहीं करना है, बिंदास तरीके से वर्ब के पहले डू लगा दो, आपका सेंटेंस एम्फेटिक हो जाएगा। कम हियर, यहां आओ, डू कम हियर, यहां आ ही जाओ, मतलब आप अपनी बात को जोर देकर कह रहे हो कि आप यहां पर आ ही जाओ। चलिए नेक्स्ट एग्जांपल हम देखते हैं। रीड बुक्स, बुक्स पढ़ो, हमारा सेंटेंस है रीड बुक्स, बुक्स पढ़ो। सेंटेंस इंपेरेटिव है, इंपेरेटिव सेंटेंस वर्ब से शुरू हुआ है तो हम क्या करेंगे, वर्ब के पहले डू लगा देंगे, डू रीड बुक्स, बुक्स पढ़िए ही, हमारा सेंटेंस होगा बुक्स पढ़िए ही। आप आपकी बात को जोर देकर कह रहे हैं, यानी बुक पढ़ना बहुत इंपॉर्टेंट है, आपने बुक पढ़नी चाहिए, इसलिए आप कह रहे हैं बुक पढ़िए ही, डू रीड बुक्स। नेक्स्ट एग्जांपल, प्लीज हेल्प द नीडी। यहां कंफ्यूज मत होइएगा, इस सेंटेंस में हेल्प वर्ब है, प्लीज वर्ब नहीं है। प्लीज रिक्वेस्ट के फील को शो करने के लिए उसमें एडिशनली ऐड किया गया है, लेकिन हमारी वर्ब हेल्प ही है और हमें डू कहाँ लगाना है, वर्ब से पहले लगाना है। प्लीज डू हेल्प द नीडी। नेक्स्ट एग्जांपल, ओपन द डोर। ओपन द डोर ये इंपेरेटिव सेंटेंस है, यहां हमें वर्ब से पहले डू लगाना है, सेंटेंस हो जाएगा डू ओपन द डोर। नेक्स्ट एग्जांपल, पुट आउट द लाइट। हमारा नेक्स्ट एग्जांपल है पुट आउट द लाइट। इस सेंटेंस को कैसे एम्फेटिक फील देंगे आप हमें कमेंट सेक्शन में जाकर कमेंट करिएगा। लास्ट बट नॉट लीस्ट, जब किसी सेंटेंस में हैव, हैज और हैड इनके साथ किसी नाउन, प्रोनाउन या एडजेक्टिव का यूज हो, उस कंडीशन में इन सेंटेंसेस को एम्फेटिक फील देने के लिए रिस्पेक्टिवली डू, डज और डिड इनकी हम हेल्प लेंगे। नक्शल में आप समझ लीजिए, अगर हमें सेंटेंस में हैव नजर आता है तो डू प्लस हैव लगाइएगा, अगर हैज नजर आता है तब डज प्लस हैव लगाइएगा, अगर हमें हैड नजर आता है तब डिड प्लस हैव लगाइएगा। एक बार फिर रिपीट करता हूं, अगर सेंटेंस में हैव है तब डू प्लस हैव लगाइएगा, अगर सेंटेंस में हैज है तब डज प्लस हैव लिखिएगा, अगर सेंटेंस में हैड है तब डिड प्लस हैव लिखिएगा। चलिए कुछ एग्जांपल के थ्रू इसको समझने की कोशिश करते हैं। आई हैव टाइम, जैसा हमने कहा था अगर सेंटेंस में हैव है तब हम डू प्लस हैव लगाएंगे। आई हैव
टाइम, मेरे पास समय है। आई डू हैव टाइम, मेरे पास समय तो है। नेक्स्ट एग्जाम्पल, माई टीचर हैज नॉलेज। जब सेंटेंस में हैज होगा तब हम डज प्लस हैव लगाएंगे। माई टीचर हैज नॉलेज, मेरे टीचर के पास नॉलेज है। इसका एम्फेटिक सेंटेंस होगा माई टीचर डज हैव नॉलेज। इसका एम्फेटिक होगा मेरे टीचर के पास नॉलेज तो है। नेक्स्ट एग्जाम्पल, दे हैड प्रॉब्लम्स। यहां पर हैड यूज हुआ है तब हम डिड प्लस हैव लगाकर सेंटेंस को एम्फेटिक बनाएंगे। दे हैड प्रॉब्लम्स, उन्हें समस्याएं थी। इसका एम्फेटिक होगा दे डिड हैव प्रॉब्लम्स, उन्हें समस्याएं तो थी। तो यहां हमने देखा कि किस तरह हम जोर देकर अपनी बात को इफेक्टिव बनाएंगे, एम्फेटिक फील देकर अपनी बात को इंप्रेसिव बनाएंगे। तो इसी तरह के नॉलेजेबल वीडियोस के लिए बने रहिए रिमाइंड्स एजुकेशन के साथ। डू कीप वॉचिंग, डू कीप लर्निंग रिमाइंड्स एजुकेशन। थैंक यू वेरी मच। जय हिंद, जय भारत।